Good morning, dear. This is first word of this chapter. Chapter is going on socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, हम लोग क्लास में the age of social change पढ़ चुके हैं और differentiate between the liberals and radicals हम ये सब समझ चुके हैं and what was the liberals ideas and what was the radicals ideas and what was the conservative ideas इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आफ्टर फरवरी. ओके, हम देखेंगे जब लेनिन रशिया के अंदर आते हैं तो उस समय की सिचुएशन क्या होती है. ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेनिन जो थे वहाँ के मेन लीडर होते हैं बोल्शेविक पार्टी के, और देखेंगे उनकी क्या डिमांड थी कि व्हाट वाज द अपने थीसिस क्या थे, इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, हम लोग ये पूरी कवर कर चुके हैं द रशियन एम्पायर इन 1914. ओके, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इकोनॉमी एंड सोसाइटीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओके, आज हम लोग इस वीडियो में आफ्टर फरवरी के बारे में समझेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं. ओके, so this is topic is here 3.1. Okay, after February. Okay, army official landowners and industries were influencing in the provincial government, but the liberal as well as socialist among them workers towards the elected government. आपको पता होगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी थी उसको इन्फ्लुएंशियल मीन्स होता प्रभावित करने का काम आर्मी, लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट करते थे. लेकिन जो लिबरल्स थे, जो सोशलिस्ट थे, वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो. आपको पता होगा कि जो जार साहब थे यानी जार निकोलस सेकेंड जो थे वो क्या करते थे, पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन पे क्या कर दिए थे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वेदर रिमूव एंड द सोवियत लाइक द प्रोटोग्रेट सोवियत. मतलब अब हर जगह सोवियत बनने लगी. सोवियत मीन्स होता है काउंसिल. ओके, तो सोवियत हर जगह बनने लगी. पब्लिक जो मीटिंग थी और एसोसिएशन थी उस पर क्या लगा थे, रिस्ट्रिक्शन जो लगे थे जार निकोलस ने जो लगाए थे उसको हटा दिया गया. उसको हटाने का काम कौन किए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया था. ओके, अब सोवियत जो संघ थी यानी कि जो काउंसिल थी प्रोटोग्रेट की तरह हर जगह बनने लगी. लेकिन वहाँ पर इलेक्टेड के लिए कोई भी ऐसे फॉर्मूले नहीं थे. सिंस 1917 की बात है यानी कि 1917 की बात है. इन अप्रैल बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, उनका नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन थे, वो वहाँ के बोल्शेविक के लीडर थे. ओके, रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम द एक्साइल पीपल. वो क्या था, एक एक्साइल पीपल थे, उनको देश से बाहर निकाल दिया गया था. जो रशिया के जो किंग थे जार निकोलस जो थे वो रशिया के जो व्लादिमीर लेनिन थे उनको देश से बाहर निकाल दिया गया था. ओके, तो इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम द एक्साइल पीपल. वो एक्साइल लोग थे यानी कि रशिया में व्लादिमीर लेनिन के साथ और लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया था. ओके, ही एंड द बोल्शेविक लीडर अपोज द वार्स इन 1914. मतलब बोल्शेविक जो लोग थे और व्लादिमीर लेनिन थे, जो वार जो सिंस 1914 में द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चल रहा था वो उसको अपोज करते थे. नाउ ही फील्ड, मतलब उन्होंने यह महसूस किया इट वॉज अ टाइम फॉर द सोवियत टेक ओवर द पावर. मतलब वो चाहते थे, बोल्शेविक लोग चाहते थे, अब उन्होंने यह ऐसा महसूस किया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सत्ता जो चला रही है अब वो समय आ गया है वो पावर सोवियत को दे दे यानी कि बोल्शेविक की पार्टीज को दे दें. अंडरस्टूड. ओके, उसके बाद ही डिक्लेयर दैट, उन्होंने यह डिक्लेयर यह घोषणा की वार टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज. मतलब वार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजेंट यानी कि जो लैंड है वो ट्रांसफर कर देना चाहिए पीजेंट को. एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, मतलब बैंक क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए. दिस थ्री डिमांड्स वेयर द लेनिन्स अप्रैल थीसिस. मतलब यही थ्री डिमांड को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है. मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सिंस 1917 में अब वो बोल्शेविक लीडर जो व्लादिमीर लेनिन थे वो कहाँ थे, रशिया में. अंडरस्टूड. उसके बाद वो विश्वास करते हैं ही फील दैट इट वाज अ टाइम फॉर द सोवियत टेक ओवर द पावर.
अंडरस्टूड। उसके बाद ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट ऑल क्लोज, क्या होना चाहिए, वॉर को बंद कर देना चाहिए, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, लैंड को क्या कर देना चाहिए, पीजेंट को दे देना चाहिए। एंड थर्ड इज बैंक बी नेशनलाइज्ड, बैंक को क्या कर राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। दिस थ्री डिमांड्स वेयर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, और इसी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, ही ऑल्सो अर्ज्ड द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके साथ ही साथ जो व्लादिमीर लेनिन थे वो चाहते थे जो बोल्शेविक जो पार्टी है, बोल्शेविक जो पार्टी है उसका नाम परिवर्तन करके उसका नाम क्या रख देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी। अंडरस्टूड। और उनका मुख्य लक्ष्य क्या था, न्यू रेडिकल एम्स। ओके, उनका मुख्य लक्ष्य न्यू रेडिकल एम था। ओके, and the most of the Bolshevik party, the most of the in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis, मतलब जो लेनिन जो थे वो कितने डिमांड किए थे, 3 डिमांड किए थे, ठीक है। तो बोल्शेविक के जो लोग थे वो सरप्राइज हो चुके थे कि व्लादिमीर लेनिन कैसे डिमांड कर रहे हैं। दे थॉट, वो सोचने लगे, एंड दे फील दैट दैट टाइम वाज नॉट एट द राइप ऑफ socialist revolution and the provincial government needed to be supported, but the developments of the subsequent month changed their attitude। मतलब जो बोल्शेविक के जो लोग थे वो सोचने लगे कि जो व्लादिमीर लेनिन जो है वो कैसी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो आर्मी के लोग थे या लैंड ऑनर्स थे उन्होंने सोचा कि नहीं अभी तो वार चल रहा है, हम लोग इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अंडरस्टूड। लेकिन बाद के जो सब्सिक्वेंट मिस होता है, बाद के जो मंथ बचे हुए हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट मिस होता है बाद के जो मंथ बचे उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। लेकिन बाद में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो किसी की नहीं सुनती थी, वो किसी की भी नहीं सुनती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो किसी की नहीं सुनते थे। अब इसका ये मकसद हुआ कि थ्रू द समर, अब समर का मंथ चल रहा था, थ्रू द समर द वर्कर्स द मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज, द फैक्ट्री कमिटीज विद फॉर्म्ड। मतलब क्या था कि अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज कमिटीज बनना स्टार्ट हो गया। ओके, फैक्ट्रीज कमिटीज बनना स्टार्ट हो गया, एंड विच बिगिन द क्वेश्चनिंग द वे ऑफ इंडस्ट्रीज दे रन देयर फैक्ट्रीज। वो क्वेश्चन करने लगे, जब जो कमिटीज़ बनना स्टार्ट करा दिए वो क्वेश्चन करने लगे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे चलेगी। ओके, एंड फर्स्ट आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज बनी तो वो पहला क्या था, फर्स्ट बना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्रेड, ट्रेड यूनियंस के द नंबर सोल्जर्स कमिटीज विद फॉर्म। मतलब क्या होता है, ट्रेड यूनियन भी और सोल्जर भी क्या करने लगे थे, अपनी कमिटीज बनाना स्टार्ट कर दिए थे। In June, about 500 Soviets sent representative the All Russian Congress। मतलब क्या था कि 500 सोवियत यानी कि अलग अलग काउंसिल से 500 लोग आए थे, ठीक है। तो 500 लोग आए थे, वो कहाँ गए थे, ऑल रशियन कांग्रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो हमारी पावर है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस क्रियो अप, मतलब क्या थी, जो बोल्शेविक की जो पावर है वो क्या कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। ओके, एंड इट डिसाइडेड टेक द स्ट्रीन मेजर। उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम लोग को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कौन से लोग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी जो पावर हो रही है क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, लेकिन बोल्शेविक की पावर वो क्या है, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, स्ट्रीन मेजर अब अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट is restricted and the attempts the main way workers to run factories to begin the arresting the leaders। अब क्या हो गया था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेट बाय द बोल्शेविक इन 1917। अब पॉपुलर लोग जो थे, जो लोग थे उनके ऊपर क्या हो गया था, गोली चलाना स्टार्ट कर दिए थे, लोग मारना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, तो बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, उनकी पावर बढ़ती जाती थी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इट डिसाइडेड टू द स्ट्रीन मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, इट रेस्ट्रिक्टेड द अटेम्प्ट्स बाय द वर्कर्स रन फैक्ट्रीज एंड बिगिन द अरेस्टिंग द लीडर्स। उन्होंने लीडर्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था।
popular demonstrations and the suggest by the Bolshevik in July 1917 naturally repressed, मतलब उनको क्या किया, धीरे धीरे दबाने की कोशिश की गई। अब उसके बाद क्या होता है, जब पावर में कौन थी, तो वो पावर में थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उनके पास पावर ज़्यादा थी। तो उन्होंने क्या कर दिया था, बोल्शेविक के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो इसका ये हुआ कि कुछ लोग क्या हो गए, छिप गए थे, और कुछ लोग क्या हो गए थे, भाग गए थे। कहाँ से, रशिया से। ओके, यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। In a Bolshevik image of Lenin addressing the workers in April 1917, ओके, बोल्शेविक की जो लीडर्स हैं व्लादिमीर लेनिन, इसको क्या कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। ओके, एंड सेकंड टॉपिक इज हियर, मीन फाइल एंड द कंट्री साइड प्रेजेंट, मतलब मीन वाइल द कंट्री साइड, ये कौन सी कितनी फॉर्म करनी है, थर्ड, यानी कि अब थर्ड पार्टी बनना स्टार्ट हो गई थी। पहले कौन से थे, फैक्ट्रीज के लोग बनाना लगे थे, ट्रेड वर्कर्स बनाना, थर्ड कमेटी बनना स्टार्ट हो गई थी। ये कहाँ बन रही थी, कंट्री साइड में। ओके, तो कंट्री साइड में बन रही थी। मीन वाइल इन द कंट्री साइड प्रेजेंट देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब जो सोशलिस्ट लोग थे, यानी जो सोशलिस्ट लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, वो प्रेस्ट करते थे कि जो क्या होना चाहिए, जो पीजेंट होना चाहिए उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, किसका, लैंड का। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाया गया, लैंड कमिटीज विद द फॉर्म एंड हैंडल दिस, यानी कि लैंड कमेटी बनाएगी इसको हैंडल करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज इंक्रेस्ड बाय द सोशल रिवोल्यूशन पीजेंट सीज द लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 1917, और ये कब तक चलती रही थी, जुलाई से लेकर के सितंबर तक चली थी, सितंबर की 1917 तक ये चलना स्टार्ट हो गया था। एंड सेकेंड इज हियर, आप देख सकते हो ये जुलाई डेज, यानी कि जुलाई की घटना है। ठीक है, और जुलाई डेज आर द प्री बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द 17 जुलाई 1917 बिगन द फाइट ओपन दे बाय द आर्मी। ओके, तो अब क्या हो गया था, तो क्योंकि धीरे धीरे पावर किसकी बढ़ रही थी, बोल्शेविक की पावर बढ़ रही थी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसकी पावर क्या हो रही थी, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही थी। इन्होंने बोल्शेविक के लीडर्स पे क्या कर दिया था, गोली चलवा दी थी, इसलिए इसे जुलाई डेज के नाम से जानते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर 3.2 द रिवोल्यूशंस ऑफ द अक्टूबर 1917। अब हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, ओके, as the conflict between the provincial government and the Bolshevik ruling feared, the provincial government would set other dictatorship, मतलब अब क्या था कि जो बोल्शेविक के लीडर्स थे और लेनिन थे, उनको ये डर लगने लगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप में ना तब्दील हो जाए। ठीक है, तो इन सितंबर ही हैज बिगन द डिस्कशन फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो लेनिन ने ये विश्वास किया कि अब हम लोग जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होंगे। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी सोवियत फैक्ट्रीज विद ब्रॉट टुगेदर, मतलब बोल्शेविक के अंदर जो लोग आर्मी के लोग थे या जो संघ के लोग थे, फैक्ट्रीज के लोग थे, वो एक साथ आके किसके अगेंस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गए थे। ओके, अब ये since 1917, 16 October 1917 से प्रोटोगेट सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी एग्री द सोशलिस्ट सीज द पावर, मतलब पेट्रोग्रेड सोवियत जो थी बोल्शेविक पार्टी के लोग थे, उन्होंने ये विश्वास किया था सीज द पावर, यानी क्या है, इनके पावर में हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि मिलिट्री कमेटी बनी थी। ओके, तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर द लेनिन लियोन ट्रोत्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर्स। द डेट ऑफ द इवेंट वाज कीप्ट ऑफ द सीक्रेट, मतलब क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो इनका नाम दिया है लियोन ट्रोत्स्की, मतलब लियोन ट्रोत्स्की कौन थे, इसे आप ध्यान से समझिएगा। लियोन ट्रोत्स्की इनका जन्म नाम दिया है, ये यहाँ पर हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये हैं लेनिन और ये है लियोन ट्रोत्स्की। इनको इनको एक रिस्पॉन्स दिया गया था मिलिट्री को संगठित करने के लिए। ओके,
फिर से एक बार देखिए, ये है लियोन ट्रोट्स्की और ये है व्लादिमीर लेनिन। ओके, ओके। तो since 1917, the Lenin persuaded the Progressive Soviet and the Bolshevik Party agreed the socialist seizure of the power। मतलब ये ना, जो बोल्शेविक के लोग थे और जो पेट्रोग्रेट के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब ये समय आ गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सीजर द पावर, इनकी पावर को कम किया जाए। एट द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत। मतलब क्या था कि मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी तो ऑलरेडी बनी थी। सोवियत अंडर द लियोन ट्रोट्स्की, जैसे कि मैंने आपको इमेज में देखा, ऑर्गेनाइज द सीजर्स दैट द डेट ऑफ द इवेंट वाज द कीप्ड अप सीक्रेट। मतलब क्या था, पाओ जो इन्होंने अंदर ही अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये कब करेंगे इसको क्या किया गया था, द डेट ऑफ इवेंट ऑफ द वाज कीप्ड अ सीक्रेट। इसे कब किया जाएगा, इस डेट को सीक्रेट रखा गया था। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दी अपराइजेंस बिगिन ऑफ 24 अक्टूबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।